साक्षी दिल्ली न्यूज। अल्लाह का वास्ता है अली भाई, इकबाल भाई, ये गरीब की आप मत लेना। अब तक के बद्दुआ में थे, अब में चल रहे तुम लोग। ये सुन लेना, मत सोचना ये कि तुम लोग एसी में बैठेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, कालीन पे सोएंगे। अल्लाह तुम लोग को रास्ते का भी नहीं छोड़ेगा। गटर के कीड़ों से बदतर तुम लोग की जिंदगी होगी। तुम्हारे खून में ऐसा अल्लाह ताला बीमारी डालेगा, हर कोई भी हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज रहेगा। ये सैयद की औलाद की बद्दुआ है, ये सुन लेना। तुमसे मैं भीख मांग रही हूँ, हर औरत के लिए भीख मांग रही हूँ। हम सबका सहारा बनाओ, हमारे घर टूट रहे, हमारी मदद करो। अल्लाह का वास्ता बोल रही हूँ, हम लोग सब फंसे पड़े हैं तुम लोग की हरकत की वजह से। आज तुम लोग 4 पैसा खाने के लिए नौबत करके सर छीन रहे। मत छीनो, अल्लाह का वास्ता है। अल्लाह एक रात में बनाएगा, एक रात में बिगाड़ेगा। ऐसा ना हो रात में तुम लोग रास्ते पे आ जाए, बहुत बड़ी सजा में, बहुत बड़ी उसमें चले जाएंगे। अल्लाह का वास्ता भीख मांग रही मैं। अल्लाह तू सच्चा खुदा है, सच्चा बादशाह है। हम लोग की आँखों को पहचानेगा, हम लोग की आँखों को तू सुनेगा मेरे अल्लाह। इस बारिश पानी में हम लोग कहाँ जाएंगे मेरे अल्लाह, तू बता मेरे अल्लाह। हम लोग बहुत मुफलिस लोग हैं अल्लाह, चॉकलेट बिस्किट बेच के जिंदगी गुजार रहे अल्लाह। ये बिल्डर ने वो घर ये घर दोनों को हमारे को रास्ते पे ला दिया, कंगाल कर दिया अल्लाह। मदद कर दे अल्लाह, औरतों की मदद कर दे मेरे रब्बुल आलमीन, मदद कर दे मेरे अल्लाह। तू मदद कर अल्लाह, ऐसे लोगों को सजा दे मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। बालवाड़िया ने क्या बोला फोन करके कि बोले भाई हम लोग रूम मेजरमेंट के लिए सबकी साइन लेते हैं। अभी बात हुई है परसों रात को हम लोग ने सबने साइन दिया अपना भरोसा कि एक मौलाना आदमी ने, इकबाल भाई है, बड़े आदमी ने, हाजी साहब है, हम लोग ने उसके इसलिए साइन दिए। और अब आज उसने पुलिस स्टेशन में अपना म्यूनसिपालिटी में ये साइन दिया कि बोले भाई ये लोग राजी खुशी से घर खाली करने को तैयार है। सलीम 90 से आपको कौन मिला है? सलीम 90 से इकबाल भाई के ऑफिस में मिले हम लोग ने। इकबाल भाई के ऑफिस में हमको बुलाया गया, बोले भाई ये आदमी आपका काम करेगा, इसको 50 लाख रुपया दो, एक आदमी एक रूम लीगल कर देगा। हम लोग ने 16 लाख रुपए जमा किए और पैसे इनको दे दिए। फिर भी हमने 50 लाख रुपए भी दिए, बिल्डर के हाथ में दिए। भाई इकबाल वाड़िया पहली बार आई नहीं तो 3 बार इसने गनी नहीं छुपा के रखी। हम लोग को बताया मैंने इकबाल भाई से फ्रॉडिंग कर, हम लोग लॉलीपॉप चूस रहे, पेपर ऐसा दिया था समझे। हम लोग को कोर्ट में भी उसने हम लोग को बोला कि हमारा लैंडलॉर्ड नहीं, हम लोग वो नहीं है। कोर्ट में उसने बोल दिया अभी कैसी चीटिंग कर सकते हैं। और खुद इतने इकबाल भाई आके मीटिंग करता है, बोले पैसा दो मैं तुम्हारी बिल्डिंग। उसने हाईकोर्ट में लड़ा, हाईकोर्ट में लड़ने के बाद दोनों कंबाइन हुए। कंबाइन होने के बाद वो जज में बोलता है कि हमारा आप तो रोड पे आ गए, अब हम लोग ठीक है, बच्चे लोग रोड पे आ गए, उसका क्या? मैं यही मैं बोल रही हूँ। अब क्या करें? तो आप में से कोई सवाल ही नहीं कर रहे हैं। वकील को भी छोड़ो, कोर्ट को भी जो छोड़ो, हमारे पैसे लिया, जो आपके पैसे लिया, उस पैसे का लिया, जो घर दिया आपको, 4 साल से रखड़ाया, 5 साल से गैस पे रह रहे थे आप लोग, सर पे तलवार लटक रही थी कि कब बिल्डिंग टूटेगी, ये आपको एहसास नहीं हुआ? हम लोग को लॉलीपॉप दिया है कि भाई हम लोग टावर बनाएंगे, आपको घर देंगे। लॉलीपॉप उसने एक प्लॉट में घर बिल्डिंग नहीं बनेगा तो उसकी 3 प्लॉट है, 4 प्लॉट है। 4 प्लॉट का बना के मैं पेपर भी है मेरे पास जो हम लोग सबमिट किए, मगर कोर्ट में जाके उसने फंसा रखा गया कि बोले हम लोग इकबाल वाड़िया और गनी जेठा ये दोनों की आपसी मिली भगत है। ये लोग पब्लिक को लूटते हैं, इलीगल बिल्डिंग बनाते हैं, लीगल बोलते हैं। उनको आदमी डायबिटीज वाले बीमार रात भर सोता नहीं है, कहाँ से लेंगे, बाढ़ कहाँ से भरेंगे भाई? बुलाइए आप। भाई साहब 90 घर है यहाँ पे और सब कोई पेटी औरतें हैं, अपाहिज है, बूढ़े हैं, बच्चे वाले। भाई 90 घर वाले किधर जाएंगे? हम लोग भी सब प्रॉपर्टी अपनी थोड़ी को टाकी नौकी बेच के हमारी छत लिए है। हमारे पास में इसके सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं है। आप सब आओ ना, उठे सब पानी बिना नल। अगर ऐसा था तो भाई क्यों इलेक्ट्रिक बिल दिए हम लोगों को, क्यों पानी की लाइन दिए? इतने दिन से बीएमसी क्या सो रही थी, कहाँ थी फिर? इतना टाइम से क्यों फिर चुपचाप बैठे? पहले ही बोलते फिर अब हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग पुलिस के आड़े नहीं आ रहे, हम लोगों को फिर हम लोगों को दूसरा सहारा करके देवे ना, बिल्डर और लैंडलॉर्ड मिलके। ये लोग लूट रहे हैं पब्लिक को, लीगल बोल के इलीगल बेचते हैं और फिर टाइम पे 4-5 साल के बाद में म्युनिसिपैलिटी आ जाती है तोड़ने के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हम लोगों के लिए कोई सहारा करके दे दो। सब बूढ़े बड़े अपाहिज पेटली औरतें हैं, अपाहिज
बच्चे भी है इसके अंदर, आप जाके देखो क्या हाल में जी रहे, छोटे बड़े सब रूम है भाई। सब आओ, कोई मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है, कोई तो आगे बढ़े। अब हम लोगों का क्या, हम लोग कानून के ऊपर सबके ऊपर भरोसा करके चलते हैं, ऐसे लोग आके लूट के लेके चले जाते हैं। 90 घर में, एक घर में 5-5, 10-10 लोग है, 100, 50, 40 तो लोग, 40 घर वाले तो ऐसे के छोटे छोटे गटर वाले रूम है। वैसे भी घरों में गुजारा कर रहे ना हम लोग। अभी बिल्डर तोड़ रहा है, तुड़वा रहा है, कि लैंडलॉर्ड तुड़वा रहा है। लोग 4 साल से लोगों के पास टाइम था, लोग ने कुछ नहीं किए। आज अचानक 4 दिन पहले आके तोड़म ताड़ी चालू कर दिए। आप हम लोगों के लिए कुछ ऐसी मदद करें और लैंडलॉर्ड और बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। हम लोग तोड़ते तो तोड़े, हम लोग किसी के बीच में नहीं आएंगे। हम लोग को पैसा दिला देवे, हम लोग भाड़े पे हम लोग के पास लाख रुपए डिपॉजिट पड़ी। अब हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम लोग रोड पे धंधा करने वाले। हाँ, हम लोग ने 50 लाख रुपए भी दिए, बिल्डर के हाथ में दिए। हाँ, इकबाल वाड़िया के हाथ में दिए। कोई कितना डाकीने बेच के अपने, देखो कैसे हालत देखिए लोगों की, हम लोगों की हालत देखिए। हाथ ऊपर करी ले। खाली वो 4 साल सलीम 90 भी पैसा लिया है, केस लड़ता हूँ। खाली हम लोग को लॉलीपॉप दिए तीनों ने मिलकर। हम लोग को हर महीना 25-25 हजार रुपए हर घर से मांगता था। हम लोग ने इंटरेस्ट से लिए। जूस सब बाकड़े लगाने वाले, रोड पे धंधा करने वाले, रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं यहाँ पे। आके घरों में घुस के देखिए, खिलौने बनाते हैं, कुछ लोग कामों पे जाते हैं, 4 घर के बर्तन धोने वाले लोग हैं। यहाँ पे कोई अमीर पैसे वाला नहीं है, वैसा खून चूस के लोग सबका बैठे। आज वक्त है तो कोई ने भी साथ नहीं दिया है, ना बिल्डर साथ दे रहा है, ना लैंडलॉर्ड साथ दे रहा है, ना फोन उठा रहे, सब ब्लॉक करके रखे है भाई। सबका पैसा खाकर बैठे और किसी को कोई जवाब नहीं देता है। फोन पे भी तसल्ली, और यहाँ पे खबरी लोग को छोड़े, जो बोलता है उसको फोन आते हैं, हमारे खिलाफ नहीं जाना। धमकियां मिलती है इधर आकर, बिल्डर से भी और लैंडलॉर्ड से भी, और वो वकील भी हम लोग को चूतिया बना के पैसा हमारा सब खा लिया है। और सबके बच्चे 4-4, 2-2, 3-3 है, सब म्युनिसिपालिटी में पढ़ते, कोई पैसे वाला नहीं है। आप घरों में घुस कर देखो। और इतनी बेदर्दी से एक दिन पहले हमको सुबह में अचानक आए और तोड़म ताड़ी चालू कर दिया। हमारे सर पे छेद नहीं है, नोटिस भी नहीं आई, और बारिश पानी में सब सड़क पे सामान पड़ा है, सामान के साथ में तोड़ा गया है, समझे। पैसा अलग लेकर खा गए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को पैसे का करवा देवे लैंडलॉर्ड। और लेडीज को बोला चक्कर आ गए, हम लोग बोले कि प्रेग्नेंट है, वो चक्कर आ गए, गिर गई, तो भी दोस्तों ये है गुलिस्तान अपार्टमेंट। हाईकोर्ट ने ये बिल्डिंग डेमोलिशन करने का ऑर्डर दिया था, पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग इलीगल है। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी कई साल केस चला। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जो है ऑर्डर जो है दे दिया कि भाई जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो मानना पड़ेगा, और ये जो है बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। अब जैसे आपने कहा कि हमको नोटिस नहीं मिली, तो ये बात तो जायज़ नहीं है ना। 4 साल से आपको यहाँ बार बार खाली कराने आ रहा है। नोटिस छुपा देते थे, पहली बार आई नहीं तो 3 बार इसने गनी ने छुपा के रखी। हम लोग को बताया नहीं कि आया। गनी ने बोला कि बोले आप लोग परेशान मत हो, आप लोग इतना पैसा दो, हमें सब कवर कर लूंगा, सब संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा, आपके दीवारों को एक धक्का नहीं लगेगा, आप लोग कुछ नहीं करना, आप परेशान मत हो, बस पैसा भरो। हर महीना ले लेके 4 करोड़ रुपया 4-5 साल में हमारे खा चुका है। यानी घर के पैसे अलग और ये अलग। ये अलग बोले अब लीगल होगी, अब लीगल हो रही, अब कोई टेंशन नहीं है। अभी लास्ट टाइम पे एक घर से लास्ट टाइम पे, उससे पहले भी लिया, हर 2 महीने में 10,000, 15,000, 20,000 लेता था। ये टाइम पे 27,500 रुपए। और यहाँ से मैसेज आते थे, ऑडियो भी है मेरे पास में, पैसा भरो पैसा भरो पैसा भरो बोलते हैं। क्या पैसा लेता? क्या बोले ये मेरे को लीगल करा रहे हैं, ऐसा हम लोग पैसे खिलाएंगे नहीं, लीगल कर देंगे, टूटेंगे नहीं, तोड़ने वाले आएंगे नहीं, ऐसे बात करके यहाँ जा रहे थे। और अब बोलते हैं कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और एक बोलते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, कोशिश चालू है। तो क्या ये सब आपका कौन देखता था पेपर जो 4-5 साल हो गया? ये कुछ 2-3 लोग बड़े बने थे यहाँ पे मेंबर लोग। एक हुसैन भाई है, एक तला भाई है, और एक यासीन भाई है, और एक क्या था नाम, सोफियान भाई है। हाँ, 3 सब यहीं रहते हैं। आरिफ भाई बीच में से गए थे अभी। ये जिन का आपने नाम लिया संभालते हैं ये। 2 मिनट में मैं आपके पास आता हूँ, मैं इनसे बात करूँ। सलाम वालेकुम। हुसैन भाई, क्या बता सकते हो ये बिल्डिंग की हिस्ट्री, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ? आप लोग बार बार जो है, हमने भी लास्ट टाइम कवर किया था, तो बिल्डिंग का ऐसा क्या था भाईजान कि 2018 में नोटिस आई थी लोकेशन पे। उसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि एक आदमी ने PIL फाइल किया था, वो उसी और गनी की दुश्मनी थी। तो हम लोग ने केस लड़े उसके साथ,
और हम लोग हाई कोर्ट में हार गए। तो हाई कोर्ट में आने का खर्चा कोई ना वकील ने दिया, सब बिल्डिंग वाले अपने जेब से दिया। उसके बाद एक कोरोना के पहला हम लोग को बोला भाई पैसा दो 50-50 हज़ार रुपया एक एक रूम से, तो मैं तुम्हारी बिल्डिंग लीगल कर देता हूँ। नहीं अपन ये तो बात की बात है, मैं स्टार्ट से लेना चाहता हूँ कि बिल्डिंग जब लेते टाइम क्या बात हुई थी? ये आपको तो पता होगा ये बिल्डिंग इलीगल है। भाई इलीगल नहीं थी, यहाँ पे कोई उन्होंने इनकी है ने अभी बैठने का मतलब नहीं है, आप बैठे तो फिर खत्म हो गई कहानी। वो स्पीकर पर रखो। अरे क्या समझ में नहीं, इकबाल भाई से फ्रॉडिंगगिरी करते, डुप्लीकेट साइन लेते हम लोग की। अरे कोई बात नहीं, आप पेपर ऐसा देता है कि हम लोग लॉलीपॉप चूसते, हम लोग लॉलीपॉप चूस रहे, पेपर ऐसा दिया था, समझे हम लोग को। अरे कैसा नहीं किया, कोर्ट में भी उसने हम लोग को बोला कि हमारा लैंडलॉर्ड नहीं, हम लोग वो नहीं है, कोर्ट में उसने बोल दिया। अभी कैसी चीटिंग कर सकते हैं क्या मालूम, टेनेंट नहीं है, नहीं चाहिए अभी सपोर्ट। अभी जो अल्लाह जिसको इज्जत देगा वो हो जाएगा, हम लोग किसका भी टेनेंट नहीं चाहिए अभी। अभी हम लोग हमारे हिसाब से करेंगे जो भी होगा। अरे बाबा नहीं सुनने का, हम लोग को उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, वो इतना बड़ा मौलाना आदमी पे भरोसा ही नहीं हम लोग को। नहीं मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को बात नहीं करने का किसको भी। मैं अभी अल्लाह की जिसको इज्जत देगा, अल्लाह के हिसाब से जो होगा देखा जाएगा। ब्लैंक पेपर पे साइन ले रहे और वो जाते हैं बीएमसी ऑफिसर के गनीश है, और वो एग्रीडेबल बोले क्यों ऐसा साइन दे रहे हो? मेला भाई मैं किसका भी लाइन डाली है, बीएमसी खुद ही लाइन डालती है और बीएमसी पैसा लेके लाइन डाली है, वरना ये लाइन नहीं डाली होती तो ये इतनी मेहनत हमारी पहले ही नहीं होती। जब ये बिल्डिंग बनती थी तभी तोड़ने का अलाउड दे देने का था। हाँ, तो आपने ये घर जो है कैसे लिए लोगों ने, मतलब आपको तो पता होगा कि आप देखो पता था बिल्डिंग है इलीगल है, मगर उनका क्या है मालूम है, उनकी बिल्डिंग में यहाँ पे 10 बिल्डिंग है, पूरे एरिया हमारे पूरे एरिया में सब इलीगल है, हमारा पूरा एरिया 90% इलीगल है। मगर ये इनकी जो दुश्मनी थी, इन लोग की आपस की लड़ाई गनी भाई और इकबाल भाई की, उसकी वजह से ये बिल्डिंग। भाई कौन? जो लैंडलॉर्ड है यहाँ पे, उसकी 4 CS इकबाल वाडिया, उसकी 4 CS नंबर है, लैंडलॉर्ड है, उसकी वजह से लफड़ा हुआ आपस में लड़के और हम लोग को खाली करना पड़ा। इकबाल भाई बीच में आए थे हमारे पास, बोले भाई तुम लोग डरो मत, हम लोग एक प्लान बनाते, उस CS नंबर सब कॉपी है मेरे पास। बोले अपन कोर्ट में डालते हैं, बोले अपन पूरा टावर बना देंगे। क्या बोले? पूरा टावर बनाएंगे। मतलब अच्छा मंजूर है हम लोग को। हम लोग बोले इतना पैसा देना, 4000 स्क्वायर फुट से पैसा तुमको 12 लाख रुपए देना पड़ेगा, हम लोग वो भी मंजूर किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, भाड़ा नहीं दूंगा मैं, वो भी मंजूर किए कि भाई भाड़ा भी मत दो। उसके बाद ये हुआ कि भाई उसने कोर्ट में, जब कोर्ट में हियरिंग आए तब बोलते हमारा टेनेंट ही नहीं है। अच्छा, ये लोग ने बोला? हाँ, दोनों साथ में कोर्ट में गए। कौन कौन? ये टेनेंट और लैंडलॉर्ड। टेनेंट और लैंडलॉर्ड कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके बोलते हमारा टेनेंट नहीं है, उसका वकील बोलता है। तो इतना पैसे किसको दिए फिर? इकबाल भाई के हाथ में दिया हम लोग ने, 32 लाख रुपए। बात 32 लाख की नहीं है, 90 रूम है। हाँ। तो 90 रूम गए होंगे तो कोई इकबाल भाई के हाथ में दिया, कोई गनी भाई के हाथ में दिया पैसे। बस बोलो, गनी भाई दोनों समझी लोग है, दोनों के यही काम है कि फ्रॉड करके पैसा कैसा तोड़ने का। फिर क्या हुआ? कोर्ट में क्या किया लोग ने? हाँ, कोर्ट में पलट गए। कोर्ट में पलट गया। क्या बोले? वो अमीन भाई के पास हम लोग गए थे, अमीन भाई बोला अच्छा मैं करता हूँ करके उन्होंने ये काम किया। MLA अमीन पटेल, यहाँ है अमीन पटेल साहब के साथ। क्या बात हुई? वहाँ पे बोले मैं करता हूँ, मेरी गलती हो गई, मेरा लॉयर से भूल हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, अमीन पटेल के साथ। अभी उसके बाद आए, फिर चौकी किए, फिर एक आदमी को हम लोग को बुलाया, उसका नाम है सलीम 90, उसका फोटो चाहिए तो मैं देता हूँ। ये कौन है सलीम 90? सलीम 90 जो बोले केस संभालता है, पूरा केस, बोला एक केस संभालेगा, उसको दिया। अपने एरिया में रहता है? नहीं, बांड्रा में रहता है, NCP का वर्कर है। अच्छा, सलीम 90 बराबर। सलीम 90 हाँ। इकबाल भाई का आदमी, इकबाल भाई हमारे पास लाया, बोले ये आदमी ने बहुत अच्छा आदमी ने अपना ये काम कर रहा है पूरा, उसका किसका, हमारा ये अपना पेपर वर्क फील्डिंग कर रहा है, बोले आप इसको दो। बोले 25 लाख रुपया तुम दो, 25 लाख रुपया मैं देता हूँ। बोले आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्डिंग लीगल करा देंगे। उसकी जबान है, सलीम भाई की जबान है। बोले तो कुरान खा के बोले इलीगल लाइफ टाइम गारंटी तुम्हारे को। क्या बोला? सलीम 90 से आपको कौन मिला है? सलीम 90 से इकबाल भाई के ऑफिस में मिले हम लोग ने। इकबाल भाई के ऑफिस में हमको बुलाया गया, बोले भाई ये आदमी आपका काम करेगा, इसको 50 लाख रुपया दो, एक आदमी एक रूम लीगल कर देगा। हम लोग ने 16 लाख रुपया जमा किए और पैसे उनको दे दिए, फिर भी हमारा ये हाल हो गया। और 25 लाख रुपया इकबाल भाई बोले मैं दूंगा मेरी बिल्डिंग बचाने के लिए, 25 लाख रुपया ये दे दो। बोला चलो मंजूर। हम लोग ने 16 लाख रुपये दिले, बाकी गरीब लोग के पास पैसे जमा नहीं हुए, 16 लाख रुपये उनके पास पहुंच गए, सलीम 90 के पास। तो इस दौरान आपने चेक नहीं किया कि भाई ये
कि गवर्नमेंट में ये क्या प्रोसेस डाल रहे हैं, अप्लाई किए कि नहीं, लीगल के लिए क्या अप्लाई एक किए? चीज़ सुनो मेरे, हम लोग के पास ना कोई डॉक्यूमेंट है ना कुछ है। इसने भाड़ा चिट्ठी देते थे वो भी बंद कर दिए। अच्छा, भाड़ा चिट्ठी आपको आती थी? आज सब आती थी, सब है ना गुलिस्तान अपार्टमेंट की भाड़ा चिट्ठी। अच्छा। वो स्टार एंटरप्राइज उनकी फर्म है, उसके अंदर भाड़ा चिट्ठी है, समझे? सब हमारे पास प्रूफ है। सबके पास भाड़ा चिट्ठी है? सबके पास, ठीक है। सबके पास। और बोलता है क्या, बोले हमारा कुछ भी नहीं है। वो क्या करता है मालूम है, ये दूसरे कोई डमी आदमी को खड़ा करके उसके नाम पे जगह लेता है, काम वो बजाता है। कौन? इकबाल वाडिया। इसके एरिया में कम से कम 25 लीगल बिल्डिंग है। उसका काम ही है ये कि बोगसिंग और प्रैक्टिसर है पूरा, कि ऐसा ही काम करता है सबके साथ। अभी ये ठीक है, ये आपका ऐसा हुआ है। अच्छा, अभी आपको जो हाई कोर्ट में ऑर्डर आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो आपने कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज को ये बताया कि सब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, हमारे यहाँ पे पानी आया सब हुआ पता है? है, मेरे पास सब फाइल है, पूरी फाइल है मेरे पास। जितना डॉक्यूमेंट जब सबमिट किया हम लोग कोर्ट में, क्या है पूरा डॉक्यूमेंट है। नहीं, इस पे आपने ये लगा है सर आप तोड़ देंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबको मानना पड़ता है, तो हमारा क्या होगा, हमारे पैसे का क्या? ये जज के सामने लाए? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उन्होंने बोले कि मैं अंदर से काम करा के तुमको बचा लूंगा। कौन बोला ये? इकबाल भाई और सलीम भाई। आपको लगता है ये हकीकत? आप तो माशाल्लाह उम्र दुनिया देखिए बोले भाई असल में क्या बोले, देखो अपने एरिया में 300 बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी खड़ी है, मगर ये आपस की लड़ाई की वजह से हमारी बिल्डिंग जा रही है, क्योंकि उसको यहाँ पे टावर बनाने का है। और ये टावर कैसा बनेगा अपने को भी समझ में नहीं आ रहा है। ये आरजी प्लॉट है, पूरा आरजी प्लॉट में बिल्डिंग खड़ी कर दी। ये बताइए, इसके पहले ओल्ड टेनेंट है क्या? ये बिल्डिंग के कोई दूसरे लोग थे? टेनेंट आई नहीं यहाँ पे, जीरो बिल्डिंग थी। यहाँ पर क्या थी इसके पहले? कुछ भी नहीं था यहाँ पे, छपड़ा था ऐसा, गोडाउन था, चढ़ा दिए? हाँ। अच्छा, ठीक है। और उस वक्त आप कहाँ रहते थे? हम लोग ये सब पीछे गए बिल्डिंग में रहते थे। तो आपको बताया गया कि पूरा प्लॉट डेवलप होगा, आप लोग इधर आ जाइए, फिर वो बनेगा, ऐसा बताया? हाँ सब। ये आपने कोर्ट में बताया? अभी कोर्ट में वकील लड़ेगा, हम लोग तो बताए कोर्ट में। नहीं, वो तो आपके वकील ने बताया कोर्ट में? कैसे? वकील ने सब बताया ना उसको, मेरे पास पेपर है ना, सब डॉक्यूमेंट आपको दूंगा, सब प्रूफ। नहीं, मेरे को ये बताइए, अभी आपका क्या, आपने जज साहब से पूछा कि सर ये तो ठीक है आप जैसा ऑर्डर दे रहे, ये इसका क्या, हमारे जो पैसे हैं उनका क्या? आप बता, हाई कोर्ट में डबल बेंच के अंदर कोई जज पूछता नहीं टेनेंट को, वकील को भी खड़े रहने को 2 मिनट लगती है। ओके जाओ, समझे? एप्लीकेशन में तो जाता है ना, एप्लीकेशन सब लिख के दिए ले हम लोग ने। वो एप्लीकेशन आपको दे सकता हूँ मैं। नहीं, उसमें ऐसा है कि भाई इसका क्या? सब लिखे ले हम लोग ने, सब लिखे ले। एप्लीकेशन वकील के पास है, पूरा बंच है, पूरा दे देगा आपको। जी बोलिए, आप लोग क्या कहना चाह रहे थे? एक बात बताइए, आप लोग ने इलीगल घर खरीदा है, तो इस बात की जानकारी थी आप लोग? नहीं थी जानकारी। जानकारी नहीं थी हम लोग को। हम लोग लाइट आ गई, पानी आ गया, बिल्डिंग या मीटर लग गए, उसके बाद हम लोग ने घर खरीदे। पता नहीं था ये इनलीगल है लीगल है, 1 साल के बाद पता चला। 1 साल तक उनको नोटिस आती थी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसका सजा हम लोग भुगत रहे। आज 4 साल से हम लोग पैसा दे के थक गए हैं लोग को, हम लोग को बेघर कर दिए। हम लोग लाइट पानी देख के आए, सब बेवा यतीम है इधर। अभी क्या करेंगे? अभी सबने सुप्रीम क्या बोले कि हम लोग ने क्या सोचे कि बीएसटी ने पानी की लाइन दे दी है, बराबर जब लीगल होंगी तो ही आएगा ना। फिर बीएमसी ने लाइट दे दी है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि चलो भाई लाइट भी आ गई तो लीगल हो गया प्रोसीजर, तो ही ये लोग ने कराए। वो देख के हम लोग आए, हम लोग को मालूम नहीं था अनलीगल में भी ये लोग पैसे दिए थे आपने? कुछ 15 हस्बैंड लोग को ऐसा कुछ दिए। किसी ने दागीना बेचा, किसी ने अपने जेवर, किसी ने हैवी डिपॉजिट पे दे के अपना यहाँ पर छत ली है हम लोग ने। किसी ने 22, किसी ने 25। इतने खोले का 22 लाख दिया है। 22-25 सब दिए हैं भाई, किसी ने भी 40 सबसे बड़ा पैसा, जिसका जितना है छोटा बड़ा वो हिसाब से सबने दिए भाई, सबका बहुत मेहनत का पैसा है। अभी तो देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप खींच के कितना भी खींचेंगे, मगर जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं करेगी तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग कोर्ट के, हमारा बोलना वही है, हम लोग कोर्ट के खिलाफ नहीं जा रहे। हम लोग को इतना ही बोलना है कि बस हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग कुछ तो क्योंकि 2 दिन से मीडिया में आ रहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप लोग नहीं जाने दे रहे हो। प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, तोड़ने नहीं दे हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। सुनिए, बीच में भी नहीं आ रहे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज सर मत तोड़िए प्लीज, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चे हैं, सारी चीज़ें बताई गई है, सारी आप जो चीज़ बताई गई है, मैंने वो ऑर्डर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है। मगर सुप्रीम कोर्ट जो है आपको पता है, नोएडा में 2 40-40 माले की बिल्डिंग को उसको डेमोलिश किया गया, क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी जो अनलीगल बिल्डिंग बन गई है उसको पास कर दो और इसके बाद से मत बनने दो।
इतना तो रहम करे वे। बिल्डिंग बनती है 1-2 दिन में नहीं बनती है ना 1-2 हफ्ते में। जब सर्वे करो ना, जब काम रोको। लाइट और पानी, लाइट और वाटर सप्लाई आने के बाद तुम हम लोग को क्यों करते हो टॉर्चर? इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाता है हाँ, हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई देख के आए हैं। और लैंडलॉर्ड भाड़ा पावती भी आपको दे रहा है। हम लोग के पास भाड़ा पावती भी है हमारे पास। और हमारे पास अभी भी पैसा 4,000 दो 5,000 दो हम लोग दे रहे, जेवर बेच के भी लोग दे रहे। फिर अभी हम लोग क्या करना? बोलो हमारी जान दे देना। क्या बोल रहे हैं अभी क्या करेंगे? अभी भाई हम लोग ये बोल रहे हैं, हम लोग बीएमसी के रास्ते में नहीं आ रहे हैं। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, तोड़ो बोल रहे हैं। लेकिन क्या हमारा भी कुछ आसरा बना दे। ये बिल्डर और लैंडलॉर्ड जितना भी खाए हैं और हमारे घर के जो भी पैसे हैं वो घर का हमको हमारे पैसे रिटर्न कर दे, ताकि हम कोई दूसरा रास्ता ये देखें। तो सब चीजें कोर्ट में रखना चाहिए था ना कि इसने फ्रॉड, इसने ये किया है। नहीं, जब से 4 साल पहले आया ना, तो बिल्डर ने लैंडलॉर्ड ने हमको भरोसा दिए। हर महीना, हर 2 महीने में 10,000, 15,000, 20,000 लेते थे। एक मिनट, इनको जान दो एक घर से महीने 2 महीने में 10,000, 20,000, 15,000, 27,500 लेते थे बिल्डर और लैंडलॉर्ड मिलकर। 90 घर से आप बताओ कितना बड़ा अमाउंट होता था। ये पैसे काहे के लेते थे? बिल्डिंग बचाएंगे, तुम्हारी लीगल कर दे। ये लोग लीगल नहीं बनाया। हमारे आपके घर वाले या भाई साहब ने कभी ये चेक किया बीएमसी में कि क्या प्रोसेस चल रहा है? क्या 4-5 लोग जो बड़े बने थे बोले सब हमको पता है, सब हम 4-5 हैं बताइए? एक तो हुसैन भाई है, एक दूसरे तला भाई है, और एक यासीन भाई है, एक सोफियान भाई है, एक फहीम भाई है। मैं तो खाली भाई भाई सुनते रहती हूँ। आपने उनसे पूछा कि क्या हो गया? नहीं, किसी को पूछने का। हुसैन भाई तो आ गए सामने। वो लोग भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन उन लोग के भी हाथ में पेपर नहीं आते। जो वो लोग को पता चलता है वो हमको आके बताते, लेकिन कोई पेपर को भी ना तसल्ली दी गई थी कि भाई ये लोग भी बोलते थे कि परेशान मत हो, सब हो जाएगा। लास्ट टाइम उनको भी वहाँ से तसल्ली मिलती थी, हिम्मत मिलती थी कि तुम लोग परेशान मत हो, कुछ नहीं होएगा, बस ये पैसा भरेंगे। लास्ट बल्कि 4 करोड़ रुपए बिल्डर ने खा लिया, 4 करोड़ रुपए सालिम 90 ने खा लिया। वो तो 50 लाख। हाँ, 50 लाख और लैंडलॉर्ड को भी हम लोग ने भरते रहे। बस हर महीना हम लोग नहीं खा के नहीं पी के, हमारे बच्चों की फीसें बढ़ गई है। जाके आप देखो हमारे हाथ आपको लगता नहीं कि आप लोग की कुछ गलती है? हमारी गलती बस ये हो गई, हमने भरोसा किया म्युनिसिपैलिटी पे, गवर्नमेंट पे। क्योंकि गवर्नमेंट अगर अलाउड नहीं करेगी तो लाइट नहीं आएगी, गवर्नमेंट अलाउड नहीं करेगी तो नल नहीं आएगा। आज गवर्नमेंट हमको खाली करने का बोल रही है, तोड़ने का बोल रही है, तो पहले गवर्नमेंट इन लोगों को तो भी बोले क्यों ये लोग आज दिलाते, दुनिया को क्यों दिखाते कि ये लीगल है। और बिल्डर भी लीगल बोल के बेच के हमारे को रास्ते पर लाए। बारिश पानी में हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? हमारी मुफलिसी, हमारी गरीबी, हमारे हालात पे रहम खाए, सब रहम खाए। अब इतना तोड़ फोड़, ठीक है हम लोग बीच में नहीं आ रहे, अभी हमको खाना पीना भी मंगा के दे रहे। हमको बिल्डर लैंडलॉर्ड मिलके हमारा जितना अमाउंट गया है हमको वापस कर दे, हम दूसरा कोई आसरा देख ले। हमारी इल्तिजा रिक्वेस्ट है। हम लोग को यही कोर्ट तो खड़ी है ना, ये तो तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं 2 महीना लिए खड़े, लेकिन हम लोग इतने पैसे वाले नहीं है सर कि हम लोग कुछ ले सके या भाड़े पे भी भाड़ा भी दे सके। इतने पैसे वाले नहीं हम लोग, खाली गुजारा करते हैं कि खा के बस दिन निकालते। तो उसके लिए उन लोग को बोलो कि हमको खाली हमारा पैसा रिटर्न दे दे या हेवी डिपॉजिट पे हम लोग को घर। अरे हुसैन भाई, अभी गनी का फोन आया था, क्या बोल रहा था आपको? क्या आश्वासन दे रहा है? बोले भाई तुम किसको बुलाते हो, मीडिया वाले को बुलाते हो, क्यों हाईलाइट करते हो, हमारा काम खराब करते हो। बोले सही बोलता हूँ, आपका कुछ भला होता होगा। कल क्या हुआ था, परसों हम लोग की साइन लिया पूरे 90 टेनेंट की, 90 टेनेंट की साइन लिया, और हम लोग को बोला, इकबाल वाडिया ने क्या बोला फोन करके कि बोले भाई हम लोग रूम मेजरमेंट के लिए सबकी साइन लेते। तभी बात हुई है परसों रात को हम लोग ने सबने साइन दिया, अपना भरोसा कि एक मौलाना आदमी ने, इकबाल भाई है, बड़े आदमी ने, हाजी साहब है, हम लोग ने उसके इसलिए साइन दिए। और अब आज उसने पुलिस स्टेशन में अपना म्यूनसिपालिटी में ये साइन दिया कि बोले भाई ये लोग राजी खुशी से घर खाली करने को तैयार है। तो शायद रोकने के लिए दिया होगा लेटर। रोकने के लेटर में आपको जो कॉपी लेटर क्या है, मतलब कुछ ऐसा टाइम मिल जाए, थोड़ा टाइम। कोई टाइम नहीं मिलने वाला है, टाइम कोई भी नहीं मिलेगा। देखो ये भी बिना उसका, बिना स्टैम्प का न बिना उसका लेटर, ये देखो बिना टाइम का न बिना स्टैम्प का हमको लेटर भेजता है, बोले हमने ये सबमिट किया। ये सबमिट हुएला बताओ म्यूनसिपैलिटी में, ये सबमिट हुएला मैं म्यूनसिपैलिटी बताओ तुम। हाँ, अभी अल्लाह जिसको अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसको इंसाफ दिलावे। आपको तो मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ सबसे, अगर कोई भी आदमी आके अभी आज की तारीख में बोल देगा कि तुम्हारा टूटने से बचा है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मगर पॉसिबल कैसा है मालूम है कि भाई इतने साल से उनकी 25 इलीगल बिल्डिंग है बॉम्बे में, वो हैबिटर है, तो उसकी वजह से मिला कुछ ना कुछ उसके पास रास्ता होगा, इसलिए हम लोग ने उसको हेल्प किया। भाई पैसा हम लोग ने पैसे दे के थक गए उनको, और खुद इतने इकबाल भाई आके मीटिंग करते हैं, बोले पैसा दो मैं तुम्हारी बिल्डिंग बचाता हूँ।
समझे। हम लोग ने हमारे हाथ से एक बार 32 लाख रुपए दिए ले, कितने दिए, 32 लाख रुपीस दिए ले, और उसके बाद हमने 16 लाख रुपए दिए ले उसको, वो अभी लड़का आएगा उसके हाथ से दिए ले सलीम 90 करके, और बोले 25 लाख तुम दो 25 लाख मैं दूँ। तो सभी सलीम, ये अभी 1.5 महीने पहले की बात है, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। फिर सलीम 90 बोलता है, बोले तो अभी 16 लाख देने के बाद कल फ़ोन किया उसको, बोले भाई क्या करोगे पैसे के लिए, बोले तुमने पैसा नहीं दिया अभी भूल जाओ, बोले मैं नहीं आता हूँ। तो क्या प्रूफ रहेगा कि वो तो बोलेगा नहीं, झूठ बोलते हो, पैसा नहीं दिया। अरे बाबा मैं सामने क्या पूरी रिकॉर्डिंग भी है, पैसे कितने दिए, आदमी भी है, हाथ में गवाह भी है, सब मैसेज भी है सब। हम लोग गलत बात नहीं करेंगे तुम किससे भी, कि हम लोग मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। अभी क्या करेंगे चाचा? अभी आखिरी सवाल ये कि आपका मूव क्या होएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग को तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। आप बताओ क्या मूव करें, हम लोग गरीब लोग हक दिलाओ, आप क्या बोले। आपने इस दौरान पाँच सालों में कभी आपके वकील से पूछिए कि भाई जो लैंडलॉर्ड है जो हमने पैसे दिए उसका क्या? पहला है ना, हम लोग ने वकील किए थे सरतक सर, उसको हमने 7.5 लाख रुपए दिए, पूरी बिल्डिंग ने बेचारे फंड निकाल के दिए। वो तो वकील लेगा पैसा। हाँ, उसने हाईकोर्ट में लड़ा, हाईकोर्ट में लड़ने के बाद दोनों कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद वो जज में बोलता है कि हमारा टेनेंट ही नहीं है। देखो इतना बड़ा झूठ बोलते कि बोले आपको तब ऐसा एहसास नहीं हुआ कि इससे उसी वक्त आपको रोक देना चाहिए कि ये टेनेंट को बचाना होता तो क्यों मुँह करता वो कि मेरा टेनेंट नहीं है। ये जब आप लोगों को था ना कि ये तोड़ना है वो करना है, उनको बचाना हो तो बचाते थे वो। वही सुनो बात, उसमें क्या हुआ, फिर हम लोग सब अमीन भाई के पास गए कि अमीन भाई देखो ऐसा, कि अमीन भाई ने उनको बुलाया ऑफिस में, और सिंधे को भी, हिंदुस्तान में सिंधे था वार्ड ऑफिसर, आपको पता होगा, उससे बुलाया, बैठ के बात हुई, बोला अभी देखो अभी क्या करेंगे, थोड़ा और टाइम निकाले, और अपन ने मर्सी पिटीशन डालते टाइम निकाले, मर्सी पिटीशन, जो पता है देखा हाँ मर्सी पिटीशन डाल के टाइम निकाले। टाइम निकालने के बाद बोला अपन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाके मतलब नहीं है, हम लोग से पैसा सुप्रीम कोर्ट का जाने के लिए 50 लाख रुपया बोले तुम लोग दो। क्या बोले, 50 लाख रुपया दो, तो इकबाल भाई बोले 25 लाख रुपया तुम दो और 25 लाख रुपया मैं देता हूँ। अभी उसने दिया कि नहीं दिया, उसका ईमान उसके साथ, तुमने 25 दे दिए, हमने 16 लाख दिए, मगर बेचारे गरीब लोग के पास पे में वो नहीं था, पैसा नहीं था तो नहीं दे पाए। 9 लाख रुपया बाकी है। ये डुप्लीकेट साइन का क्या मसला है? ये डुप्लीकेट साइन का ये मसला है, परसों आपको बताया ना कि वो लोग ने पेपर दिया हमको, बोले सबकी साइन चाहिए अर्जेंट रूम नंबर के पास, तो रूम नंबर के साथ अभी एक दिन में 90 टेनेंट तो आएंगे नहीं कहीं, तो उसने बोला अर्जेंट दो देखिए, कल आज सबमिट करा, कल सबमिट करा दिया, अपने हाथ से साइन किया और सबमिट करा दिया म्यूनसिपालिटी में कि टेनेंट राजी है। कोई अपना घर तोड़ाने को राजी होगा, बताओ आप, अपना घर तोड़ाने को राजी है? आपने अपने वकील से बात की कुछ के अब क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, वकील के पास जाने के लिए पैसा चाहिए, एक गरीब लोग के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे? गरीब लोग के पास पैसे भी तो होना चाहिए ना, बेचारे क्या गरीब लोग के पैसा दे। वकील का पहले दिया हम लोग ने 7.5 लाख रुपए दिए ना बेटा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, 7.5 लाख रुपए दिए हम लोग को। ये तला बैठ ना, तब आओ तो सही, करो ना ताना भाई करो, तो बैठो सही। बोलो पप्पू भाई। हाँ देखो पप्पू भाई, कुछ नहीं होने वाला है, अपने साथ बहुत बड़ा फ्रॉड वेला है, बहुत बड़ा फ्रॉड वेला अपने से, अपने को बात क्या होता है। हाँ देखो मैं आज तक तो मैं चुप था ना, आज तक था एक मिनट रुको। भाई को मुंह छुपा के जा रहे हो, तला भाई बैठो बात करो। पैसा लेने के टाइम पे बराबर बोलते थे कि पैसा लो, पैसा भेजो, अब इमरजेंसी है, पैसे का मामला है, मामला गरम है, गरीब भाई सामान लेके फिर बैठो ना, जवाब दो ना फिर। सलीम मैंने कितना पैसा पिया? तला भाई क्या हो? उन्होंने अब जो फाले के जो पैसे थे जो हम लोग पूरी बिल्डिंग ने निकाल के दिए, वो पैसे हम लोग थोड़े थोड़े करके सलीम भाई को पैसे दिए अपने। कितने पैसे दिए?
ये अपने कुछ अपने सलीम भाई 90 को कुछ 16 लाख रुपए थी। उससे तो कुछ काम किया होगा ना। अगर आपको फीस बोला है, जैसे आप वकील के पास जाते हो तो वकील एक पैसा बोलता है। सुप्रीम कोर्ट गए थे अभी आप मेरी एक बात सुनिए। हाँ, तो वकील का तो खर्चा होता है ना। तो उनको ही पता, हमको नहीं पता है। हम लोगों ने खाली उनको पैसे दिए कि भाई वो मैडम बोल रहे थे 50 लाख दिए, एक्चुअल पैसे कितने? नहीं नहीं 16 लाख नहीं, इकबाल का पता नहीं, 16 लाख रुपए थी। इसके पहले भी हाई कोर्ट में हमारे इकबाल भाई और उनको मिला के 50 16 लाख रुपए दिए थे उनको, समझे? बाकी ऐसा कुछ वो तो अपनी कोर्ट की फीस लिया था। हाँ, बाकी वही है, समझे? कोर्ट की फीस लिया है ना भाई। हाँ, बाकी जो बोले मैं सब कर दूंगा। नहीं बेटा, कुछ काम नहीं रहा, जीरो हो गया बेटा। हेलो बोलो भाई, और दूसरे के साथ वाले बोलो, बिल्डिंग के टेनेंट है मेरे। क्या बोल रहे मत दो, मतलब बोला अल्लाह का वास्ता, मतलब इकबाल भाई ने सब हमारे साथ गलत काम किया, फ्रॉड। क्या नहीं, वो आपके टेनेंट क्या बोल, आपके टेनेंट आपके एक साथ हो गए नहीं? एक साथ में इकबाल वाडिया ने गलत काम किया। वो साइन डुप्लीकेट साइन हमारी साइन लेके गया और वहाँ पे जमा करा दिया कि बोले भाई सब राजी है, कोई अपना घर तोड़ाने को राजी है, और पैसा भी लिया। 32 लाख रुपया मेरे हाथ से दिया इकबाल भाई को। नहीं, अगर अभी वो लोग बोलेंगे कि तुम मीडिया में गए, तुमने ये बोले, अब हमारा अभी वो हम वो लोग अपना पल्ला झाड़ेंगे तो पल्ला झाड़े ना, कोई एक फोन नहीं उठाया। 5 साल से झाड़ रहे। टूट रहे हैं सब, औरतें रो रही है, सब पल्ला झाड़ रहे। हाँ, सब पल्ला झाड़ रहे, जो कर रहा है वो भी और जो मिला हुआ है वो भी, सब पल्ला झाड़ रहे। जब मांगते थे पैसा बड़े वट से दादागिरी कर करके मांगते थे, धमकियां देते थे, बारूद को चढ़ने नहीं देंगे, पैसा नहीं दिए तो ऐसे से। अब क्या हुआ, अभी भी खड़े रहो हक के लिए, छोड़ो तुम्हारा भी घर है, हमारा घर जलेगा तो सबका घर जलेगा। ये सुन लो, अगर आज एक नहीं होएंगे सब लोग तो सब तितर बितर रोड के भी नहीं रहेंगे। फिर अपने पास इतनी ताकत नहीं है, अपन रोज कुआं खोदो पानी पियो, ऐसा हिसाब है अपना। अगर आज अपन सब साथ में नहीं होएंगे तो कोई साथ देने वाला नहीं। अपनी ताकत एकता है। अगर अभी भी अगर चापलूसी करना है, चमचागिरी, तो करते रहो लोगों की। वो लोग कुछ नहीं देने वाले, 1 रुपया नहीं देने। मैं आप लोग को मेरी तरफ से बात बोलता हूँ, अगर मेरे इंटरव्यूज लेने से आप लोग का काम खराब होता है तो मैं नहीं डालूंगा। नहीं, आपका अगर आपको लगता है, भाई को फोन आ रहा है ना कि भाई ये आपका एहसानमंद है हम लोग। एक सेकंड, आपका एहसानमंद है क्यों? आप लोग आए, आप लोग आने के बाद में, आप लोग आने के बाद में ही सामने से फोन आ रहा, वरना हम लोग 500 फोन कर दो, सामने वाला उठा रहा नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उनको और टाइम दे दो। ठीक है, अब बोल क्या करना है? तो अब ये करो कि जितने घर टूटे हैं और जो टूटने वाले हैं उनका कोई इंतजाम करके देवे, भले तोड़े। हमारा लिए ना तुमने, और 4 साल और खाए, पैसा लिए, घर देने का भी लिए और पैसा भी खाए। अब तुम लोग जो टूटने वाला है उनको नहीं बचा सकते तो उनको भी दो, जो टूटा हमको भी दो, ताकि हम सहारा। बारिश पानी में हम लोग कहाँ जाएंगे? 4 साल से तुम्हारे पे भरोसा करा, ये गलती हो गई। गवर्नमेंट पे भी भरोसा किए ना, गवर्नमेंट क्यों दी यहाँ पे लाइट नल, क्यों दी? जब लगा यहाँ बैनर लगा देते, ये इलीगल है, कोई नहीं खरीद रहा। कहाँ सो रही थी बीएमसी? फिर आके बीएमसी लाइट काट के गए तो क्यों लगाती थी? पानी की लाइन क्यों करती थी? इधर भी पैसा खा रहे, बिल्डर भी पैसा खा रहे, ये लैंडलॉर्ड भी पैसा खा रहा और वकील भी पैसा खा रहा। सब पैसा खा रहे और बैठ रहे। हम लोग का खून हमारे पास है ही क्या? अभी मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए अभी फिलहाल कि इतने सालों में जो इन्होंने पैसे लिए, आपने बताया फला ने, तो इन्होंने आपको पहले ये निकालना चाहिए कि इन्होंने जो हमको लीगल करने के, इन्होंने गवर्नमेंट में क्या पुटअप किया? अच्छा, लीगल ये लोगों ने वकील को पैसा दिए हैं तो वकील से कुछ बात वकील तो नहीं, सुनो, मेरी आप पॉइंट नहीं समझ रहे हो। इन्होंने आपको बोले कि हम लीगल करा रहे हैं, तो वो लीगल का गवर्नमेंट में आपने क्या पेपर डाला, क्या नहीं डाला? हमारा काम हम हमारा कर रहे भाई, हम हमारा कर रहे, हमको हमारे काम पे लगे रहने दो, हमको डिस्टर्ब मत करो। हम हमारा कर रहे कोशिश, बस दुआ करो हर बार। हुसैन भाई, अभी आप अपने वकील से बात कीजिए, क्या बोला वकील? देखो, अभी मेरी वकील के पास जाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपया चाहिए। कोई हाई कोर्ट के वकील, अभी पब्लिक के पास पैसे नहीं तो कैसे वकील के पास जाएंगे? हाई कोर्ट का वकील है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कुछ नहीं। वो तो उसका वकील के पास जाके क्या बात करेगी? बताओ, आप बताओ क्या बात करे वकील के पास? जैसे कि अभी वकील नहीं कर सकता भाई, बिल्डर और लैंडलॉर्ड तो कर सकते, जो यहाँ पे अब रोना नहीं ये है। समझ लो, आप तो रोड पे आ गए, रोड पे आ गए, अब हम लोग ठीक है, बच्चे लोग रोड पे आ गए, उसका क्या? उसका क्या, मैं यही बोल रही हूँ। अब क्या करें? तो आप में से कोई सवाल ही नहीं कर रहे हैं। वकील को भी छोड़ो, कोर्ट को भी जो छोड़ो, हमारे पैसे लिया, जो आपके पैसे लिया, उस पैसे का लिया, जो घर दिया आपको, 4 साल से रखड़ाया, 5 साल से रखा, गैस पे रह रहे थे आप लोग, सर पे तलवार लटक रही थी कि कब बिल्डिंग टूटेगी। ये आपको एहसास नहीं हुआ? मुझे आया कि भाई रात दिन ये रहता कि कैसे टूटेगी, कब टूटेगी। सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि उसका क्या, उसको सजा मिलनी चाहिए, या तो हमारे पैसे की बात करो, या आपने से किसी ने क्यों नहीं उठाया? उठाए
उठाए थे भाई, सब उठाए थे सवाल, लेकिन बोले हमारे काम की हमारे सामने कुछ बोलो मत। हम लोग को लॉलीपॉप दिया गया है कि टावर माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ, मगर मेरे को पूछना बहुत जरूरी है। भाई आप अंदर घुस के देखो, आप जज्बाती नहीं, आप टूट जाएंगे। आप अंदर घुस के देखो जो हालतों में वो मिट्टी के ढेर में रह रही औरतें। उसने क्या हम लोग को लॉलीपॉप दिया है कि भाई हम लोग टावर बनाएंगे, आपको घर देंगे। लॉलीपॉप उसने एक प्लॉट में घर बिल्डिंग नहीं बनेगा, तो उसकी 3 प्लॉट है, 4 प्लॉट है, 4 प्लॉट का बना के मैं पेपर भी है मेरे पास जो हम लोग सबमिट किए, मगर कोर्ट में जाके उसने फंस कर गया कि बोले हम लोग हमारा टेनेंट नहीं है। उन्होंने क्या बोले, अभी देखिए पुरानी बात सब बोल दी गई, सबको पता है धोखा हुआ, अल्लाह उनकी नीयत जानता है, आपकी नीयत जानता है। आज मसला ये है कि आप घर से बाहर आ रहे हैं। आज आप चाहे, मैं बहुत भारी दिल से बोल रहा हूँ, आप चाहे 1 महीना ले लो, 2 महीना ले लो, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट कोई राहत नहीं देगी तब तक जो है कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट से ही मदद मांग रहे ना, कि हम लोग गवर्नमेंट से मदद मांग रहे, जो इस लोग ने गलती किए, ये लोग ने गुनाह किए, सबको बेघर किए, सबको भरोसे से ये लोग ने ना सबका भरोसा तोड़ दिए। हाँ, ये लोग खाली चूरन देते रहे हर महीना कि हम लोग, और लीगल बोल के बेचे ये लोग ने। आज 90 घर जो मजलूम और गरीब बेसहारा लाचार लोग हैं जो रोड पे आ गए हैं, अब उन लोगों को कोई सहारा करके दे, हमको हमारा पैसा करके दे तो हम दूसरा सहारा ढूंढ ले। और इन लोगों की किए की सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे बिल्डर, दूसरे लैंडलॉर्ड ये गेम ना खेले पब्लिक के साथ में। मेहरबानी करे, इल्तिजा है गवर्नमेंट से, हाथ जोड़ के हम सभी औरतें आदमी। मेरी भी इल्तिजा है कि इलीगल घर पे न जाएं। अगर आपके पास 20 लाख आप हैवी डिपॉजिट पर हो, आपके पैसे हमेशा सेफ रहेंगे। मेहरबानी करके कभी भी जो है ना इलीगल घर, मतलब ये लटकती तलवार है, ये तलवार का नतीजा आप देख सकते हैं, कभी भी सर पे गिर जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ऑर्डर दे दिया है खाली करने का। अगर हम सब में से जो गरीब और बहुत ही बेसहारा लाचार लोग हैं, हमारे पे रहम खाए, हमारे पे मेहरबानी करे, और बिल्डर से भी हम इल्तिजा कर रहे, अब इल्तिजा कर रहे, वरना अगर हमारे जज्बात के साथ में खेले अब मत खेलना, हमको हमारा कुछ करके देना, हमारे सहारे करके देना। 4 साल से 4 करोड़ रुपए खा चुका है, 5 साल से, उसके बाद में हमसे पैसा लेके घर दिया है। इकबाल जेठा, इकबाल वाड़िया और गनी जेठा, ये दोनों की आपसी मिली भगत है। ये लोग पब्लिक को लूटते हैं, इलीगल बिल्डिंग बनाते हैं, लीगल बोलते हैं, उनको सपने दिखाते हैं बड़े घरों के बम्बई जैसे शहर में, और वो लोग अपने छोटे मोटे घरों को, अपने विरासत को बेचकर, वारसे के पैसे, गोल्ड बेचकर, अपने छोटे मोटे झोपड़ों को बेचकर ये लोग बिल्डिंग के ख्वाब दिखाते हैं, वो लोग भरते हैं और उनको रखड़ाते हैं। और पीछे 30-32 भी बिल्डिंग है, उसका भी यही हाल है। 3 औरतें मर चुकी है, एक घर 4-4, 8-8 को बेचते। जो आ गया, जो आने के बाद में ये हाल होता है। और गवर्नमेंट से भी इल्तिजा है कि ऐसी बिल्डिंगों को लाइट नल ना दे और पब्लिक को गुमराह ना करे। पब्लिक गुमराही में, बड़े घर की लालच में आ तो जाती है, बाद में हर रात जीती मरती नहीं जी सकती है, हर रात मरती है, भूख प्यासे रहते। हम लोग आज 4 दिन से, आज 4 साल से परेशान हैं। उल्टी तलवार हमारे आंगों पे लटकती है। कोई बेवा है, पेटली है, अपाहिज है, गरीब है, हाँ किसी के 2-3 बच्चे म्यूनसिपाल्टियों में पढ़ने वाले हैं, हाँ किसी को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। और बिल्डर लोग हर महीना खून चूसते हैं बिल्डिंग बचाने के चक्कर में, 10,000, 5,000, 20,000 ऐसा करके लेते हैं और खा लेते हैं, और बाद में ऐसे टाइम पे घर टूटते हैं और हम लोग रोते हैं कि इकबाल भाई हमारा घर बचा लो, हमारा कुछ सहारा करो। और ये लोगों को कुछ रोकने की तो दूर की बात है, ये लोग व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल सब बंद कर देते हैं, हमारी कोई जवाब नहीं देते। आप चले हमारे साथ में, बिल्डरों के घरों पे चले, उनकी फैमिली को चले, एक इकबाल वाड़िया, गनी बिल्डर, गनी जेठा वाले लोग के घरों पे चलिए। एक बच्चे का लोग बर्थडे 5-5 लाख का मनाते और हमारे से 5-5 हज़ार वसूल करने के लिए हमारा खून चूसते। आप चल के देखें, हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, हमारे आदमियां बीमार, हम बीमार है। ऐसे हालात में कई लोग मरने की तादाद पे आ गए, टेंशनों में, किसी को अटैक होकर मलबे में पड़े, आप जाके देखें, सामान में पड़े, मिट्टी ढेर में पड़े। क्या करें बताएं, हम लोग कहाँ जाए, हमारी फरियाद कोई तो सुने, कोई बड़ी अदाकारी, कोई बड़े ओहदे पे वो हमारी मदद के लिए आए, उसका जिंदगी भर एहसान रहेगा। वोटिंग के टाइम पे तो आते ही है ना, हाँ आते ही है, वोट मांगने के लिए आते हैं ना। आज हमको जरूरत है, जब तुमको जरूरत रहती तो पब्लिक साथ देती हर चीज के लिए। आज हमको जरूरत है, आप करे बोलो, आप लोग बोलो, बोलो जब है ना,
हम लोग बेवा यतीम है, हमारे शोहर के इंश्योरेंस के पैसे से लिए हमने घर। हमको हमारा घर दिला दो, हमारी छत दिला दो। हमारे घर में काम करने वाला कोई नहीं है, हम हमारा गुजारा कैसा करते हैं हमारा अल्लाह जानता है। हमको हमारा हक चाहिए, हमको हमारा घर चाहिए बस। वो वकील को भी आप वकील को भी सजा दे, वकील के भी ऊपर एक्शन ले, आप लैंडलॉर्ड के ऊपर एक्शन ले, आप बिल्डर के ऊपर एक्शन ले, आप ऑफिसरों के ऊपर एक्शन ले, आप बीएमसी वाले जितने भी मिले हुए हैं उनके ऊपर एक्शन ले, और जी बिल्डर और लैंडलॉर्ड के साथ में जो चल रहे हैं, जिसने धोखा किया है उन सब के ऊपर एक्शन ले, ताकि हर बिल्डर, हर लैंडलॉर्ड, हर बीएमसी, हर ऑफिसर ऐसा काम करने वाले 10,000 बार सोचे बेघर करने वालों को। बच्चे लोग भी सोए, घर में बच्चे लोग धराधर तोड़ रहे, बच्चे को कुछ होगा अगर दब गए तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक को कोई जवाब देगा? कोई बिल्डर मेरे घर में आराम से सोए और बच्चे लोग घर में सोए, कभी धराधर बिल्डिंग गिरी तो फिर क्या करेंगे हम लोग? झाड़ से भी जाएंगे ना इंसान। और इस तरीके से तोड़ा जा रहा है, अगर वो 90 घर में से अगर कोई भी एक भी पाया नीचे आया तो सारे लोग मरेंगे, बच्चे बड़े बूढ़े सारे लोग मरेंगे। अल्लाह का वास्ता दे रहे, गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, हम औरतें हमारे घरों को बचाए, हमारी जानों को बचाए, हमारी जिंदगियों की हिफाजत करे, मेहरबानी करे। कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा ओहदे वाला आदमी आए और हमारी मदद करे, इन लोग को सजा दिलाए, इन लोग को बोले, मेहरबानी करे, हमारे पे रहम खाए। निकलो बाहर, निकलो। अभी नहीं निकलेंगे, घरों में घुस के बैठेंगे, कब निकलेंगे बाहर? अरे हिम्मत करो, अभी हिम्मत नहीं करेंगे। हम लोग को घर दिला दो, अपना बड़े बड़े बच्चे, आदमी डायबिटीज वाले बीमार, बस सोता नहीं है, ऐसे वो करते हैं, अपना घर कहाँ से लेंगे, बाहर कहाँ से बनेंगे बाहर? बुलाइए आप, हम लोग से रिक्वेस्ट है, दोनों आए। खाना नहीं खाया बच्चा लोग ने। बड़े बड़े बच्चे हैं, जवान बच्ची है, कहाँ से लेंगे? ये देखो, ये 5 माले की बिल्डिंग, ये 9 माला हो गया। बच्चे लोग ने खाना नहीं खाए भाई, हम लोग के घर में बच्चे लोग भूखे भूखे। कौन देखना है? बिल्डर देखने आता है? नहीं, इधर आराम से सोए एसी में, हम लोग सब भूखे तरह से मर रहे। अभी बिल्डिंग टूटती इसमें, अब अगर दब के मर सके तो क्या करेंगे हम लोग? क्या चाहते कि बच्चे, हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, जरा तो एहसास करो। बिल्डर लोग को बोलो जरा तो एहसास करो, जरा तो एहसास करो। देखो यहाँ पे भी लेडीज बैठी है और भी सब। 4 साल से हम लोग झेल रहे हैं, 4 साल से पैसे मांग रहे हैं, बस कुछ दिलासा ही दे रहा है कि आज देंगे, कल देंगे। आज हम लोग रास्ते में आ गए, अभी करना क्या है वो तो बताओ। हमारी छत हमें को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई बोलेगा कि नहीं? कब से पैसे मांग रहे हैं, पैसे भी खा रहा है, बैठे बैठे पैसे भी खा रहा है। अभी उसको करने का क्या है वो तो बताएंगे कि नहीं? हम जाएंगे का, हम रास्ते में आ गए, कोई रास्ता बताएगा कि नहीं? कोई इकबाल वाडिया, सलीम 90 और गनी जेठा, इस बारे में अगर आपको बात करनी है आप हमसे कॉल कर सकते हो, आपका पक्ष भी रखा जाएगा, आपसे भी सवालात होंगे, हम रेडी है बात करने के लिए आपसे, और आपसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलना कि वन साइड इंटरव्यू लिया है। जी बोलिए। नहीं, बोलो भाई हम लोग को हमारा घर रिटर्न चाहिए बस। हमारे को हमारी छत बचाने की है। बिल्डर को बोलो, लैंडलॉर्ड को बोलो कि हमारा घर हमको चाहिए। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हमारा कोई आसरा नहीं है, इसके सिवा हमारा कोई आसरा नहीं है। हम लोग टेंशन में जीते हैं, रोज़ रात को जीते हैं कि आज क्या होएगा, कल क्या होएगा, कुछ हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी हम लोग बारिश पानी में बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? बच्चों के एग्ज़ाम है, बच्चे पढ़ाई करेंगे कि घर का टेंशन लेंगे? आप बताओ, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे?